नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई देश में संविधान का राज स्थापित करने के लिए ही सीजेआई बने हैं। आज जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को धूल चटा दी है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लंबे समय से ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र की सरकार अर्थात मोदी सरकार ईडी सीबीआई के जरिए अपना काम करा रही है। मोदी सरकार ईडी सीबीआई के जरिए अपना धौंस दिखा रही है और कई बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा धमका रही है। चुनावी बॉन्ड योजना मामले में हम सभी लोगों ने देखा, जहां पर ईडी सीबीआई को लगा करके जबरदस्त उगाही की गई। लेकिन दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के टिड्डी दल को जमकर फटकार लगाई है, क्योंकि यह भी आरोप लगता है कि यह मोदी का टिड्डी दल है। ईडी सीबीआई को लेकर के लगातार विपक्ष और कई बड़े बड़े नेता टिड्डी दल की उपाधि दे चुके हैं ईडी को, क्योंकि ईडी टिड्डी दल की तरह ही काम करने लगा है, उगाही करने लगा है, घूसखोरी का काम करने लगा है, यहां तक कि बदमाशी भी करने लगा है। यानी कि बदमाश बन गया है, दायरे में काम नहीं कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का सारा नशा उतार कर रख दिया है। जरा देखिए, जागरण अखबार में भी खबर छपी है, लिखा है कि बदमाश ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि बदमाशी की तरह काम ना करें, बदमाश बनकर काम ना करें, बदमाश ना बने, दायरे में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। क्या है पूरा मामला, सारी चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां ये देश की जांच एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश भी विश्वास करता है। लेकिन इस तरीके से अगर जांच एजेंसियां बदमाशी करेंगी तो भैया इनकी रिपोर्ट पर कौन विश्वास करेगा, इनकी कार्यशैली पर किसे विश्वास होगा। आए दिन ईडी सीबीआई के अधिकारी रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, तो भैया इन पर विश्वास कौन करेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का सारा नशा उतार कर रख दिया है। जरा यहां पर देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे बदमाश की तरह नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। कोर्ट ने ईडी द्वारा जांचे गए मामलों में दोष सिद्ध की कम दर पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वे ईडी की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। दोस्तों, बात यह है कि ईडी को जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी ईडी चली जाती है, और हम सभी को पता है कि ईडी दबाव में है। हम सभी को पता है कि ईडी जहां उसे नहीं जाना चाहिए वहां पर जाकर के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लोगों को परेशान करती है। इसीलिए दोस्तों, दोष सिद्ध का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। यानी कि ईडी अगर 10 लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अगर गिरफ्तार करती है तो 10 में से केवल 2 लोग ही दोष सिद्ध पाए जाते हैं, बाकी 8 लोग जो है वो निर्दोष पाए जाते हैं, यानी कि बेगुनाह होते हैं। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि दोष सिद्ध का जो दायरा है, जो परसेंटेज है, वो इतना कम क्यों है। आप 10 लोगों को गिरफ्तार कीजिए तो कम से कम 8-9 लोग तो दोष सिद्ध पाए जाएं। हो सकता है कि एक व्यक्ति जिस पर झूठे आरोप लगे थे उसे ईडी उठा लाई है, लेकिन जो परसेंटेज है दोष सिद्ध का वो बहुत कम है, 10 में से 2। ये हैरान करने वाला है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जबरदस्त तरीके से भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बदमाशी कर रहे हैं, आप बदमाशों की तरह काम कर रहे हैं, आप लोगों को गिरफ्तार नहीं बल्कि एक हिसाब से किडनैप कर रहे हैं, आप बेगुनाहों को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ईडी बदमाश की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांचे गए मामलों में दोष सिद्ध की कम दर पर चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हम ईडी की छवि को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे तो ईडी कभी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। देखिए यहां पर दोस्तों, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट 2022 के उस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। केंद्र और ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
एसबी राजू ने पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया और कम दोष सिद्ध दर के लिए प्रभावशाली आरोपितों की टाल मटोल की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। देखिए यहां पर लिखा भी है, राजू ने कहा, यानी मोदी सरकार और ईडी की तरफ से वकील राजू ने कहा कि प्रभावशाली बदमाशों के पास बहुत साधन होते हैं। वे कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए अलग अलग चरणों में आवेदनों पर आवेदन दायर करने के लिए वकीलों की एक टोली नियुक्त करते हैं और मामले की जांच अधिकारी जांच में समय लगाने के बजाय एक दूसरे आवेदन के लिए अदालत के चक्कर लगाता रहता है। जस्टिस भुइयां ने अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए 5000 मामलों में 10% से भी कम लोगों में दोष सिद्धि हुई है और इस तथ्यात्मक बयान की पुष्टि मंत्री ने संसद में भी की है। अब दोस्तों देखिए, 5000 मामलों में सिर्फ 10% से भी कम मामलों में दोष सिद्धि हुई है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, लगभग 5000 मामले सामने आए जिसमें 10% से भी कम लोग दोष सिद्ध पाए गए, यानी कितना कम मार्जिन है, यानी कि बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का सारा नशा उतार कर रख दिया है और ऐसा ही होना चाहिए भाई। जो सच में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। और क्या ईडी के पास ऐसा कोई सबूत है, ऐसी कोई गिरफ्तारी है जो सत्ता पक्ष की हो? मुझे बता दीजिए। हम सभी को मालूम है कि सत्ता पक्ष में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है। सत्ता जाने के बाद ही उन पर कार्रवाई होती है। यह लंबे समय से ऐसा ही होता चला आया है। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी और आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो चुन चुनकर उनके सांसदों, उनके नेताओं या फिर उनके टच में जो व्यापारी हैं उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस दिन सत्ता परिवर्तित होगी उस दिन कांग्रेस भी यही खेल खेलेगी और देश की जांच एजेंसी कठपुतली बनकर रह जाएगी। देश की जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर पाएगी। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि आज जिनकी सरकार है वो लोग पूर्व की सरकारों पर शिकंजा कस रहे हैं। जिन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें पीएमएलए के तहत परेशान किया जा रहा है। 5000 मामले सामने आए जिसका दर 10% से भी कम है, यानी 10% से भी कम लोग दोष सिद्ध पाए गए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से ईडी पर भड़का है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।